नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि सप्तऋषियों का हमारे साहित्य, हमारी प्राचीन सभ्यता में और हमारे धार्मिक संस्कारों में बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है। सप्तऋषियों में से एक थे अगस्त्य ऋषि, जिन्हें कि एक बार पूरे समुद्र को पीना पड़ गया था। लेकिन वो आखिर कौन सा कारण था जिसके कारण अगस्त्य मुनि ने पूरा समुद्र ही पी लिया? तो आज की कथा इसी प्रसंग पर है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और उसी युद्ध में महर्षि दधीचि के द्वारा अपनी अस्थियों को समर्पित करने के कारण इंद्र ने जो वज्र बनाया था उसके द्वारा वृत्तासुर मारा गया था। जब वृत्तासुर का वध हो गया तो उसकी जो बाकी बची हुई राक्षस सेना थी वो बहुत ही भयभीत हो गई और वो भय से आकुल होकर समुद्र में जाकर छिप गई। वो दिन भर तो उस समुद्र में छिपे रहते, लेकिन जब रात्रि का समय आता तो जंगल बहुत ही अंदर घुसकर ऋषि मुनियों का वध करते और वापस समुद्र में जाकर छिप जाते। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। अंततोगत्वा बहुत सारे ऋषि मुनि उस युद्ध में मारे जाते, जिससे कि त्रस्त होकर ऋषि मुनि और देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, अब आप ही इस समस्या से हमें बाहर निकालें, क्योंकि बहुत सारे ऋषि मुनि किसी पाप के कारण ही मारे जा रहे हैं और ऐसा कौन करता है और क्यों कर रहा है ये सब हमें पता नहीं चल पाता है। तब भगवान विष्णु उन्हें बताते हैं कि हे ऋषि मुनियों और देवताओं, वृत्तासुर के मारे जाने के कारण उसकी जो बाकी सेना है वो बहुत ही क्रोधित है और इस प्रकार वो छिप कर युद्ध कर रही है और वो और कहीं नहीं समुद्र में जाकर छिपे हुए हैं। और इस काम में आपकी सहायता सप्तऋषियों में से एक अगस्त्य ऋषि ही कर सकते हैं। आप उनसे विनय करें कि वो समुद्र के संपूर्ण जल को सोख लें, जिससे कि जो देवता हैं वो अपने शत्रु को पहचान कर उनका वध कर सकेंगे और धर्म की विजय होगी। सभी लोग ऐसा ही करते हैं और जाते हैं अगस्त्य मुनि के पास और उनसे विनय करते हैं कि हे महाराज, आप समुद्र के जल को कृपया सोख लें और हम सभी को अपने शत्रुओं का सामना करने दें। अगस्त्य मुनि उन सभी की विनय को स्वीकार कर लेते हैं और वो पूरे समुद्र का जल पी जाते हैं। जब समुद्र का जल समाप्त हो जाता है तो उन्हें राक्षस दिखाई देने लगते हैं। तब देवता राक्षसों का वध करते हैं और अंततोगत्वा धर्म की विजय साकार करते हैं। लेकिन समुद्र का जल सूख जाने से जो वातावरण की परिस्थितियाँ थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, जिससे सभी लोग विनय करते हैं कि हे अगस्त्य मुनि, आप वापस से समुद्र का जल छोड़ दें। तब अगस्त्य मुनि मूत्र के द्वारा समुद्र के जल को बाहर निकालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र का जल खारा है, तो यही कारण है कि समुद्र का जल खारा है। वैसे तो